आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मनी प्लांट को इजीली कटिंग से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में। सिर्फ 2 हफ्तों में मतलब 14 दिन में आप मनी प्लांट की कटिंग को इस तरह से ग्रो कर सकते हैं इजीली। चाहे वो आप मिट्टी के अंदर ग्रो करें या फिर कोकोपीट के अंदर। ये वाला जो गमला है देखें, ये मैंने मिट्टी के अंदर ग्रो किया है। इसकी कटिंग ज़्यादा अच्छे से ग्रो हुई, कटिंग का साइज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और माशाल्लाह से प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। नीचे से रूट्स भी आना शुरू हो गई हैं और ये रिज़ल्ट आपको 14 दिनों का नज़र आएगा। ये 2 हफ्ते में माशाल्लाह ये प्लांट रेडी हुए हैं। इन 2 गमलों के साथ मैंने कुछ कटिंग ज़मीन में भी लगाई थी। वो तकरीबन 3 हफ्ते पहले मैंने लगाई थी। माशाल्लाह ज़मीन में जो रिज़ल्ट मिला वो इनसे भी ज़्यादा अच्छा मिला। तकरीबन 1.5 से 2 फीट के करीब इन प्लांट की हाइट हो गई है जो मैंने कटिंग लगाई थी। इन कटिंग को आप किस तरह से ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मनी प्लांट को लगाने के लिए मैंने ये 2 फ्रेश कटिंग ले ली हैं। माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश कटिंग है, हेल्दी लीव्स हैं। अभी-अभी फ्रेश मैंने इनको इसके बड़े मदर प्लांट में से काटा है। कटिंग को ग्रो करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपने कटिंग के एक-एक लीव को, एक-एक पत्ते को अलग कर लेना है। जैसे ये एक पत्ता है, इसको आपने यहाँ से इस तरह से अलग कर लेना है और कोशिश करना है कि ये शार्प कट हो। यहाँ से बहुत ज़्यादा आप कटिंग को ख़राब ना करें, किसी तेज़ छुरी से या कैंची से इसको काटें और हम इंशाल्लाह इसको इसी तरह ग्रो करेंगे। ये देख रहे हैं छोटी-छोटी सी ये कटिंग्स आपको जड़ें नज़र आ रही हैं छोटी-छोटी सी। यहाँ से इंशाल्लाह नई रूट्स डेवलप होंगी और पत्ते के सेंटर में से यहाँ से नए पत्ते भी निकलेंगे, नई टहनियाँ भी निकलेंगी। तो ये जितने भी पत्ते हैं कटिंग में, आपको यहाँ से ये नज़र आ भी रहा होगा कि एक छोटा-सा ये एक नया पत्ता निकल रहा है, नई टहनी निकल रही है, यहीं से हमारे नए प्लांट रेडी होंगे। तो ये कटिंग में 5 से 6 पत्ते हैं तो इनको मैं अलग-अलग कर लेता हूँ। फिर इन प्लांट को किसी भी तरह की सॉइल में, चाहे वो आप कोकोपीट हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या बालू मिट्टी हो, ईज़िली उनमें ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट को ग्रो होने के लिए ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, ये नमी को ज़्यादा पसंद करता है। अगर आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा नमी होती है, ये ज़्यादा अच्छे से जल्दी रूट्स अपनी डेवलप कर लेगा। लेकिन बालू मिट्टी में इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आप इसको बालू मिट्टी में लगाते हैं, सिंपल गार्डन सॉइल में लगाते हैं, तो गार्डन सॉइल में आपको नमी बरकरार रखनी है। उसमें आपने हर रोज़ या 2 दिन बाद पानी देना है, मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना जब तक कि इसकी नई ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो जाती। जब इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद ये 2 से 3 दिन तक सूखी मिट्टी में भी रह लेगा, ज़्यादा जल्दी ये मरता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इज़िली आप अपने घरों में लगा सकते हैं। इसको धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। आप इसको अपनी बालकनी में, अपने ड्राइंग रूम में, रूम्स में भी इसको लगा सकते हैं। इवन ये पानी में भी बहुत ईज़िली चल जाता है। कटिंग को लगाने के बाद मैं आपको बालू मिट्टी का रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा। मैंने 2 हफ़्ते पहले बालू मिट्टी में भी कुछ कटिंग्स लगाई थी। कोकोपीट से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मुझे बालू मिट्टी में मिला। तो ये एक गमले के अंदर मैंने कोकोपीट को भर लिया है। इसके अंदर कुछ बालू मिट्टी भी है, गार्डन सॉइल भी इसके अंदर मिक्स है। कोकोपीट और गार्डन सॉइल का मिक्सचर बना के मैंने इसके अंदर भर लिया है। अब इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ कटिंग्स को। आपने एक-एक पत्ते को लेना है, एक-एक कटिंग को लेना है और उसको गमले में इस तरह से सेट कर लेना है, रख देना है। गमले में इस तरह से रखना है कि आपकी ये जो टहनी है, ये पूरी टहनी मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, इस तरह से। तमाम कटिंग को आपने ऐसे रख लेना है और फिर ऊपर से दोबारा से कोकोपीट की एक लेयर लगा देनी है ताकि ये जो टहनियाँ है, जो कटिंग है, वो कोकोपीट के अंदर अच्छे तरीके से दब जाए। अगर आप बालू मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले बालू मिट्टी कोशिश करनी है कि आपने सूखी ही ड्राई हुई हुई बालू मिट्टी इस्तेमाल करनी है कटिंग लगाते हुए। कटिंग लगाने के बाद आप उसमें अच्छे तरीके से पानी ऐड कर दें। एक बार अच्छे तरीके से पानी देने के बाद आपने इसको रख देना है शेडी एरिया में। इंशाल्लाह 2 हफ्तों में ही इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह के नए-नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएँगे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं, ये मैंने कोकोपीट के अंदर लगाया था। इस वाले गमले में सिर्फ़ कोकोपीट है और कुछ-कुछ इसके अंदर बालू मिट्टी मिक्स है, जिस तरह से उस वाले गमले के अंदर। और जो ये वाला गमला है, इसके अंदर मैंने सिर्फ़ बालू मिट्टी का इस्तेमाल किया था और कोई भी इसके अंदर चीज़ ऐड नहीं की। माशाल्लाह कोकोपीट से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे बालू मिट्टी में आया। मैं इसकी जड़ें भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह नीचे से भी इसकी जड़ें बाहर आ रही हैं और अगर इसको मैं यहाँ से निकाल के दिखाऊँ तो माशाल्लाह तमाम पौधे
हेल्दी हैं और अच्छे तरीके से इनकी जड़ें बन चुकी हैं। अब इसको आप किसी भी जगह ज़मीन में या किसी बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, या एक-एक टहनी को भी आप अलग कर सकते हैं। ये वाला जो पॉट है, इसके अंदर मैंने सिर्फ़ कोकोपीट का इस्तेमाल किया था, और माशाल्लाह कोकोपीट के अंदर भी आप देखें काफ़ी अच्छे से इसकी जड़ें डेवलप हो गई हैं। काफ़ी अच्छे से रूट स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। अगर मैं इसको अलग करूं तो जितनी भी कटिंग्स मैंने लगाई थी माशाल्लाह सभी की जड़ें निकल आई हैं। काफ़ी अच्छे से सभी की जड़ें निकल आई हैं माशाल्लाह। ये देखें, यहाँ से एक नई टहनी निकली, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और जो पुरानी कटिंग मैंने लगाई थी वो ये वाला पत्ता था, ये अभी तक ज़िंदा है और इसकी यहाँ से नई जड़ें भी निकल आईं। इसको मैं दोबारा लगा के अच्छे तरीके से पानी दे देता हूँ ताकि हमारा प्लांट हेल्दी रहे और ख़राब ना हो। अब अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब क्योंकि प्लांट सेट हो चुका है, जड़ें सबकी निकल आई हैं, तो अब इसको मैं एक साथ इस तरह से इकट्ठा करके भी लगा सकता हूँ। बस कोशिश ये करनी है कि किसी भी कटिंग की जड़ ना टूटे, क्योंकि अभी प्लांट छोटे हैं। अगर अगर अभी से जड़ें इसकी टूट गई तो ये स्ट्रेस में चला जाएगा और हो सकता है कि दोबारा अपनी ग्रोथ स्टार्ट ना कर सके। तो इस तरह से आपने पकड़ना है, अच्छे तरीके से कोकोपीट को डाल देना है, फिर उसमें अच्छे तरीके से पानी दे दें। इस तरीक़ा से आप मनी प्लांट को बहुत ही ज़्यादा इजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। किसी भी तरह की सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। इसको किसी भी तरह के ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको सिर्फ NPK 20-20-20 अगर डाल देते हैं तो उसे इसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ हो जाती है, पत्तों का साइज़ बड़ा हो जाता है। अगर आप इसको NPK 20-20-20 या किसी भी तरह के किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते, तब भी ये बहुत अच्छे से आपके पास ग्रो करता रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि मिट्टी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तों का साइज़ छोटा हो जाता है, इसलिए आपको फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ता है। तो अगर आप अपने मनी प्लांट में खादों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ऐसी खाद का इस्तेमाल करें जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके ऊपर फ्रूट नहीं लगता, इसलिए इसको फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसको DAP और NPK मतलब नाइट्रोजन की ज़रूरत है। DAP से इसकी जड़ें मजबूत होंगी, पत्तों का साइज़ बड़ा होगा, पत्तों का खुराक बनाने का जो अमल है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, और नाइट्रोजन से इसकी ग्रोथ तेज़ हो जाएगी। इसको पानी में किस तरह से लगा सकते हैं या अदर सॉइल में किस तरह से लगा सकते हैं, वो देखने के लिए मेरे चैनल AQ गार्डन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।